सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस काव्य धारा का नाम बताना है। यानी हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना है उसकी अभिव्यक्ति किस काव्य धारा के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो इसमें जो ऑप्शन 4 है उसमें से नंबर 1 ऑप्शन प्रगतिवाद में मार्क्सवादी चेतना है उसकी अभिव्यक्ति मिलती है। दूसरा प्रश्न, नागार्जुन किस काव्य धारा के प्रमुख कवि है। तो नागार्जुन है वो प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि है। उसका तीसरा प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी। आपको पता होगा लंदन में 1935 में हुई थी। ये किसके प्रयास से, ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से 2 नंबर ऑप्शन मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर द्वारा। चौथा प्रश्न, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है। तो वैद्यनाथ मिश्र है वो नागार्जुन का वास्तविक नाम है। निराला की अंतिम कविता कौन सी है। जो 4 ऑप्शन है उसमें से बताना है कि निराला की अंतिम कविता कौन सी है। तो उसमें अंतिम जो रचना है वो 4 नंबर ऑप्शन पत्रोत्कठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये जो कविता है वो उनकी अंतिम कविता मानी जाती है। छठा प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की। प्रगतिशील लेखक संघ है उसकी प्रथम अध्यक्षता 3 नंबर ऑप्शन प्रेमचंद द्वारा की गई। मुंशी प्रेमचंद है उनके द्वारा लखनऊ में जो आयोजित हुई थी, यानी प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता है वो मुंशी प्रेमचंद ने की और ये 1936 की बात है। मुंशी प्रेमचंद ने सभापति पद से दिए गए भाषण में घोषित भी किया था कि साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, उसका लक्ष्य समाज हित होना चाहिए। और ऐसा कहने वाले भी क्या कौन है, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। प्रगतिशील कवि है, इनमें से कौन सा कवि है जो प्रगतिशील कवि है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका उत्तर है 3 नंबर केदारनाथ अग्रवाल। अबे सुन वे गुलाब फूल मत गई पाई खुशबू रंगो आब, यानी अबे सुन वे गुलाब भूल मत गई गर पाई खुशबू रंगो आब, ये जो पंक्तियां हैं ये किस काव्य धारा से जुड़ी हुई पंक्तियां हैं। तो 8 नंबर जो है उसका 2 नंबर ऑप्शन प्रगतिवादी काव्य है उसकी पंक्तियां हैं ये। निराला की बादल राग जो कविता है उसका संबंध क्या है। तो ऑप्शन देखिए इसमें से इसका संबंध है 1 नंबर ऑप्शन प्रगतिवादी चेतना से। पंत जी की काव्य कृति है ग्राम्या, उसका संबंध किससे है। तो उसका संबंध भी प्रगतिवादी दृष्टिकोण से है। अकाल और उसके बाद नामक जो कविता है उसके रचनाकार कौन है। अकाल और उसके बाद, ये रचना है नागार्जुन की। प्रगतिवाद का समय क्या माना गया है, और इसमें प्रगतिवाद का समय है 1936 से 1943। बादल राग जो रचना है उसके रचयिता कौन है। बादल राग रचना निराला की है। प्रगतिवाद किसकी कृति है। प्रगतिवाद एक रचना है, ये रचना किसकी है। ये रचना है शिवदान सिंह चौहान की। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है, यानी प्रगतिवाद है उसके जन्म में किसका योगदान है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक है वो आपको बताना है और वो है उपयुक्त सभी, मतलब छायावादी, रोमानियत और पलायनवादी प्रवृत्ति ये भी है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना ये भी है, और मार्क्सवादी प्रभाव है ये भी प्रगतिवाद के जन्म से संबंधित है। यानी प्रगतिवाद का जन्म है इन सभी प्रवृत्तियों से हुआ है।
16वां क्वेश्चन, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, इसमें प्रगतिवाद के कवि नहीं पूछा है, इसमें कौन से कवि है जो प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? तो ये है अगे, क्योंकि अगे है वो प्रयोगवाद से संबंधित है। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? कवि त्रिलोचन है, उनका पूरा नाम पूछा है, तो उनका नाम है वासुदेव सिंह। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? हम बात कर चुके हैं। प्रगतिशील लेखक संघ है, उसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? प्रथम अधिवेशन 1936 में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित हुआ। तो 1936 है। एक यही प्रश्न वापस पहले आया था, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? तो ये जो बात है वो 1935 की है, लेकिन जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था वो 1936 की बात है। तो ये दोनों तरह जो सन है वो आपको याद करना है। उसके बाद में भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता लेख है, ये किसका है? भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, ये लेख किसका है? तो ये है शिवदान सिंह चौहान का। प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, बल्कि उसका गला घोंटकर पैदा हुआ है। और ये कथन किसका है? वो कहते हैं कि प्रगतिवाद है वो छायावाद के बाद की बात है, तो प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, बल्कि उसका गला घोंटकर पैदा हुआ है। और ये कहने वाले कौन हैं? तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना कि कौन सा सही है। तो ये कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। 2 नंबर ऑप्शन, डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसा कहा है। किस पत्रिका में प्रगतिवाद आंदोलन का विरोध हुआ है? और ये हुआ है विशाल भारत पत्रिका है, उसमें प्रगतिवाद आंदोलन का विरोध हुआ है। प्रगतिवादी कविता भैंसा गाड़ी, इसके लेखक कौन है? प्रगतिवाद की एक कविता है भैंसा गाड़ी, और उसके लेखक है 1 नंबर ऑप्शन भगवती चरण वर्मा। युग धारा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? युग धारा, और ये काव्य कृति है नागार्जुन की। अब यही आ जाएगी युग की गंगा, तो केदारनाथ अग्रवाल की। तो युग धारा है वो नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना है जो उनकी नहीं है नागार्जुन की? तो वो है नींद के बादल, क्योंकि ये केदारनाथ अग्रवाल की है। नागार्जुन की रचना है बादल को घिरते देखा, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान और भस्मांकुर, फूल रही फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये काव्य कृति किसकी है? तो ये है केदारनाथ अग्रवाल की। ओ जनमन के सजग चितेरे कविता किसे समर्पित करके नागार्जुन ने लिखा है? यानी नागार्जुन की कविता है और ये किसे संबोधित करते हुए लिखा गया है, ये पूछा है। ओ जनमन के सजग चितेरे, और ये किसके बारे में कहा है? ये कहा है केदारनाथ अग्रवाल के बारे में। लाल झंडा मास को अभी दूर है, प्रसिद्ध कविताएं किसकी है? यानी कविता है लाल झंडा मास को अभी दूर है, ये कविताएं किसकी है? ये कविताएं हैं 2 नंबर ऑप्शन शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन की कविता है ये, लाल झंडा मास को अभी दूर है। केन किनारे का कवि कौन है? केन किनारे का कवि कौन है? तो ये है केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती का कवि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है त्रिलोचन को। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये जो कृति है उसके रचनाकार कौन है? मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये जो रचना है वो त्रिलोचन की है। कौन सी रचना राघे राघव की नहीं है? नहीं है पूछा है, तो राघे राघव की कौन सी रचना नहीं है? तो मुक्ति मार्ग नहीं है, अजय खंडर इनकी रचना है, राह के दीपक इनकी रचना है, पिघलते पत्थर इनकी रचना है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको राघे राघव की जो जितनी भी रचनाएं हैं उनको आपको कंठस्थ करना है। 32वां क्वेश्चन,
कौन कवि साहित्यिक हलकों में बाबा नाम से प्रसिद्ध रहा? यानी बाबा नाम से इनमें से कौन से साहित्यकार है जिनको जाना जाता था? तो ये जाना जाता था बाबा नाम से नागार्जुन। मैथिली में यात्री नाम से कौन कविताएं करते थे? यानी मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि है, उनका नाम बताना है। तो वो है 2 नंबर ऑप्शन, नागार्जुन। एक लाइन है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ये जो पंक्तियां हैं इनकी रचनाकार का नाम बताना है। पंक्तियां बहुत शानदार हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। और ये पंक्तियां हैं नागार्जुन की। 35वां क्वेश्चन, प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है, प्रगतिवाद पूंजीवाद का पक्षधर है। ये कथन गलत है प्रगतिवाद के संबंध में। प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका थी, इसमें से कौन सी पत्रिका है जो प्रगतिवाद के विरोध में थी? तो ये जितनी भी पत्रिकाएं हैं, विशाल भारत, परिमल, विचार, ये सभी प्रगतिवाद के विरोध की पत्रिकाएं हैं। 37वां क्वेश्चन, आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये काव्य पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। आज नदी बिल्कुल उदास थी। 38वां क्वेश्चन, आओ रानी हम ढोएं पाल की, ये कृति है, ये किसकी है? और ये कृति है नागार्जुन की। 39वां क्वेश्चन, पुरानी जूतियों का कोष, ये रचना है, ये किनकी है? ये है नागार्जुन की। केदारनाथ अग्रवाल गहरी जीवन आस्था के कवि हैं, मैं समझता हूँ यही उसके व्यक्तित्व का बीज गुण है। यह कथन किसका है? यानी केदारनाथ अग्रवाल के बारे में किसी ने कहा है कि गहरी जीवन आस्था के कवि है, मैं समझता हूँ यही उसके व्यक्तित्व का बीज गुण है। यह कथन किसका है? और यह कथन है अमृत राय का। सिंदूर तिलांकित भाल काव्य कृति है, उसके रचनाकार का नाम बताना है। तो उनके रचनाकार है नागार्जुन। नेक्स्ट प्रश्न, घुन खाए सहतीरों पर बारखड़ी विधाता बांचे, ये पंक्ति है, ये किनकी है? और ये पंक्ति है नागार्जुन की। काटो 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 करवी, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? केदारनाथ अग्रवाल की यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं केदारनाथ अग्रवाल की, काटो 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 करवी, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति किस कविता से ली गई है, ये बताना है। और ये कविता है कड़ई का गीत। 2 नंबर ऑप्शन। केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है, नहीं है पूछा है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना कौन सी नहीं है? तो ये प्रेत का बयान है, ये इनकी रचना नहीं है। गुल मेहंदी है, मार प्यार की थप्पे हैं, आत्मगंध इनकी कविता है। प्रेत का बयान इनकी कविता नहीं है। कौन सी कविता केदार की नहीं है? यानी केदारनाथ अग्रवाल की इनमें से कौन सी कविता है वो नहीं है, वो पहचानना है। तो वो है छायालोक। 3 नंबर ऑप्शन। छायालोक कविता केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। कौन सुमिलित नहीं है? यानी एक साइड में रचना और उसके रचनाकार का नाम दिया है, तो आपको बताना इसमें कौन सुमिलित नहीं है। तो मेधावी जो केदारनाथ अग्रवाल की ये रचना इनकी नहीं है। गुलाब और बुलबुल त्रिलोचन की है। पुरानी जूतियों का कोर्स नागार्जुन की रचना है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है। मेधावी है वो केदारनाथ सिंह की नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो इनका उत्तर है, वो सही है। सोनेट रचना के लिए प्रसिद्ध है, यानी सोनेट है उस रचना के लिए कौन प्रसिद्ध है सोनेट लिखने के लिए? तो ये है त्रिलोचन। सही सुमिलित नहीं है,
एक साइड में रचनाकार है और आगे रचना है, तो उसमें से कौन सुमिलित नहीं है पूछा है, यह आपको बताना है। त्रिलोचन की रचना मैं उस जनपद का कवि हूँ, बिल्कुल सही है। राघे राघव पिंगलते पत्थर, ये भी सही है। नागार्जुन की 5 जन्य, ये इनकी कविता नहीं है। और शिव मंगल सिंह सुमन कलकत्ते का अकाल, ये सही है। तो कौन सा गलत है, वह 3 नंबर। निराला की कौन सी रचना मार्क्सवादी है? इनमें से कौन सी रचना है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मार्क्सवादी रचना है? निराला की मार्क्सवादी रचना कौन सी है? तो ये है कुकुरमुता और बादल राग, दोनों ही मार्क्सवादी रचना है। 50वां क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष कौन नहीं है? इसमें से कौन नहीं बना प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष, ये बताना है आपको। तो ये है नरेश मेहता नहीं बने, और रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू और प्रेमचंद, ये सभी प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष बने हैं। प्रगतिवाद में क्या नहीं है? प्रगतिवाद है, उसमें क्या नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें वास्तविकता और यथार्थ का चित्रण है, बिल्कुल सही है। निम्न या शोषित वर्ग का चित्रण, ये भी है। क्रांति की भावना, ये भी है। तो कौन सा नहीं है, वह कल्पना की प्रचुरता, यानी इसमें कल्पना है, उसकी प्रचुरता नहीं है प्रगतिवाद में। इसमें निम्न वर्ग शोषित वर्ग का चित्रण है प्रगतिवाद में, वास्तविक और यथार्थ का चित्रण है, क्रांति की भावना है। तो कौन सा नहीं है? कल्पना की प्रचुरता, 2 नंबर ऑप्शन है, वो नहीं है। प्रगतिवाद विभ्रम है, यह कथन किसका है? यानी प्रगतिवाद को विभ्रम कहा है, और ये कहने वाले कौन है? ये है डॉक्टर जगदीश गुप्त। पाषाणी, रविंद्र के प्रति और काली माई, ये कविताएं हैं। ये किसकी है? पाषाणी, रविंद्र के प्रति और काली माई। ये जो रचना है वो है पाषाणी, रविंद्र के प्रति और काली माई। ये रचना किस कवि की है? नागार्जुन की है या केदारनाथ की है या हेमंत कुकरेती की है या मंगलेश डबराल की है? इसमें मेरे पास ऑप्शन 3 नंबर दिया हुआ है, हेमंत कुकरेती। 54वां प्रश्न, किस रचना में स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का वर्णन है? और ये है अजय खंडर के अंदर। किस रचना में स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का वर्णन है? और ये है अजय खंडर के अंदर। अजय खंडर जो रचना है उसके अंदर इस युद्ध का वर्णन है। त्रिलोचन का काव्य नहीं है, इनमें से त्रिलोचन का काव्य कौन सा नहीं है? ये है गुनिया का यौवन। पांचाली प्रबंध किस प्रगतिवादी कवि की रचना है? पांचाली प्रबंध, और ये है राघे राघव की रचना। किस कवि का जन्म स्थान बांदा उत्तर प्रदेश है? और ये है केदारनाथ अग्रवाल का। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? ये है दरभंगा बिहार के अंदर। केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम रचना कौन सी है इसमें से? ये है युग की गंगा। नागार्जुन का जन्म कब हुआ? ये है 1911, 1 नंबर ऑप्शन। कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सी रचना और रचनाकार है जो सुमेलित नहीं है। हजार हजार बाहों वाली नागार्जुन की है, बिल्कुल सही है। लोक आलोक जो रचना है
वो केदारनाथ अग्रवाल की है, ये भी सही है। गुनिया का यौवन शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है, ये भी सही है। अकाल और उसके बाद ये हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, दिगंत सानेट के रचनाकार का नाम बताना है, और दिगंत है उसके रचनाकार है त्रिलोचन। एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिगना चना, यानी एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर, ये जो काव्य पंक्तियां हैं ये किसकी है? यानी ये चने के बारे में कह रहा है, ये एक चने का पौधा होता है, तो ये कहते हैं एक बित्ते के बराबर, यानी छोटा सा पौधा है और हरा ठिगना चना है और बांधे मुरेठा शीश पर, और उस पर क्या है कि एक फूल होता है, तो ऐसा लगता है जैसे एक ठिगना व्यक्ति अपने शीश पर, सर पर एक साफा बांधे खड़ा हुआ है। ये कहने वाले कौन है? ऐसी पंक्तियां कहने वाले हैं, इसमें से कौन से कवि है? वो है केदारनाथ अग्रवाल। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, मेधावी काव्य किसका है? मेधावी जो रचना है ये किसकी है? ये है राघे राघव की। राघे राघव की रचना है मेधावी। प्रगतिवाद का कौन सा कवि उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है? और ये है राघे राघव, जो उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है। इस तरह से हमने प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण 65 प्रश्न किए। उम्मीद करता हूँ जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। इसी आशा के साथ और वीडियो हम आगे के बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।